Sajal and Kajal are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2023, their capital were Sajal 5 lakh rupees and Kajal rupees 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account for the year ended 31st March 2024 from the following information. Interest on capital is to be allowed at the rate 5% per annum. Interest on loan advanced by Kajal for the complete year, the amount of loan being 3 lakh rupees. Interest on partners drawing 6% per annum, drawings Sajal 1 lakh rupees, Kajal 80,000 rupees. 10% of the divisible profit is to be transferred to general reserve. Profits before giving effect to the above for the year ended 31st March 2024 is 7,02,600. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है जो कि काजल ने फर्म को दिया है। जब भी कोई पार्टनर किसी फर्म को कोई लोन देता है तो फर्म उसको इंटरेस्ट डेफिनेटली पे करती है। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं गिवन, तो एज पर द रूल 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म जो है पे करती है। लोन की डेट कोई गिवन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग में ही लोन फर्म ने काजल से लिया है, तो 3 लाख के ऊपर हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करेंगे। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया है 6% और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट विड्रॉल की गिवन नहीं है। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं और जब भी किसी स्पेसिफिक डेट को विड्रॉल नहीं होती तो उसमें उसका 6 मंथ्स की एवरेज के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सिंपल है और जो जनरल रिजर्व है वो डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर फर्म क्रिएट कर रही है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि सारी एप्रोप्रिएशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस बनती हैं। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और उसमें इंटरेस्ट ऑन चार्ज हम उसको सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे कि आप फॉर्मेट देख रहे हो यहाँ पे उसको ट्रांसफर करें। दूसरा ऑप्शन है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डायरेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन को सब्ट्रैक्ट करके दिखाएं और जो उसके बाद नेट प्रॉफिट बनेगा उसको हम यहाँ पे लेके आगे सम को सॉल्व करें। राइट, तो मैं सेकेंड ऑप्शन को फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स गिवन है 7,02,600। इसमें से अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का हमें अमाउंट गिवन है 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 6% के अकॉर्डिंगली हमारा इंटरेस्ट बनेगा 18,000। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सब्ट्रैक्ट ना करके सीधा यहीं पे करके दिखा रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे। राइट, तो अब हमारे पास प्रॉफिट्स आते हैं नेट, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट 6,84,600। राइट, नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साजल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 5% ऑफ 5,25,000 और काजल के लिए 5% ऑफ 4,20,000। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन के आ रहा है 45,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो रेवेन्यू है फर्म का और साजल ने भी विड्रॉ करा है और काजल ने भी, तो दोनों के ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट आ जाता है। इसमें आप दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फर्स्ट साजल ने अमाउंट विड्रॉ करा है 1 लाख रुपीस। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है 6% पर एनम। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है तो हम इसको 6 मंथ्स के बेसिस पे निकालेंगे और ये बन जाएगा 3,000।
ऐसे ही हम काजल के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। काजल ने विड्रॉ करा है 80,000, 80,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स, ये आपका बनेगा 2400 रुपीज। तो साजल का है 3000 और काजल का है 2400। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया 5400। टोटल रेवेन्यू बन के आ रहा है फर्म का 6,90,000। इस 6,90,000 में से ये आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 45,000 का, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 6,45,000। इसके ऊपर आपने कैलकुलेट करना है जनरल रिजर्व, क्योंकि इसने बोला है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये आपका है डिविजिबल प्रॉफिट। 10% ऑफ 6,45,000, 64,500। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स साजल और काजल। आपके पास प्रॉफिट्स आएंगे 6,90,000 में से ये दोनों एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दो 5,80,500। इस प्रॉफिट को आपने डिवाइड करना है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर 2:1। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5,80,500 का 1/3, 1,93,500। इस अब हम इसी का निकालेंगे 2/3 से, तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा 3,87,000। तो ये आपका प्रिपेयर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इसकी हेल्प से प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स है तो हमें इसको डायरेक्ट ही कैपिटल अकाउंट्स में डालेंगे 5 लाख, 4 लाख। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने देखा कि हमने कुछ एप्रोप्रिएशंस कैलकुलेट करी हैं। जितनी भी एप्रोप्रिएशंस हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएंगी। जितने भी विड्रॉल्स हैं, जो भी अमाउंट फर्म ने पार्टनर से लेना है, वो हम डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5 लाख के ऊपर हमने 5% निकाला था, 25,000 साजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 5% 4 लाख का 20,000 काजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बाय प्रॉफिट्स, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करा तो वहां से हमारे पास प्रॉफिट्स निकल के आए हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट्स थे हमारे 3,87,000 का साजल के और 1,93,500 काजल के। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि अभी ये क्रिएट करा गया है। क्रिएट करने का मतलब फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए रखा है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। साजल ने विड्रॉ करा था 1 लाख रुपीस और काजल ने 80,000। इसके ऊपर वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे कर रहे हैं फर्म को। और जैसा कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 3,000 है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग साजल का और काजल का है 2,400। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि ये एक चार्ज है और जो चार्ज होता है वो पहले से ही प्रॉफिट में एज अ एक्सपेंडिचर फर्म दे चुकी है उनको, तो दोबारा से इसको यहाँ पे पे नहीं करा जाएगा। तो टोटल हमारे पास 9,12,000 और काजल का टोटल आ रहा है हमारे पास
6,13,500। हमारे पास क्रेडिट साइड में साजल का टोटल आ रहा है 9,12,000। इसमें से हम डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे 1,03,000, तो हमारे पास अमाउंट आएगा 8,09,000 साजल का। तो ये इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारे पास। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे काजल के लिए। 6,13,500 में से 82,400 और हमारे पास अमाउंट आएगा 5,31,100। ये काजल की क्लोजिंग कैपिटल है और इसके साथ ये हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। क्लियर?